नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार तोंगया AKT कोचिंग क्लास से। जैसे मैंने कक्षा 10 का लिए कुछ क्वेश्चन बनाए थे, जैसे पार्ट 2 और पार्ट 8 में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से 19 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप पेपर उठाकर उस पर मिलान करके देख सकते हैं। तो मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कक्षा 8 के लिए भी बनाया जाए, तो मैं कक्षा 8 के लिए भी बना रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊँगा कम समय होने के कारण, तो आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। जैसे उचित गुणधर्मों के उपयोग में निम्नलिखित मानों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला है 1 - 2/3 × 3/5 प्लस 5/2 - 3/5 × 1/6। तो ये 1.1 के पहला दूसरा सवाल है। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो आप इनको पढ़े। फिर आए वितरकता और क्रम विनियमितता के आधार वाले प्रश्न पढ़े। फिर निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जैसे इस निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। x - 2 = 7, ये वाले क्वेश्चन। जैसे x माइनस, तो ये माइनस उधर जाने के बाद पक्षांतर करने पर प्लस हो जाएगा, तो x = 9 हो जाएगी। 7 और 2 9। तो ये वाले सवाल 2.1 के ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इनको ध्यान से पूरे देखिए। पहला दूसरा मोस्ट है, जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। इसके बाद एक समभुज जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप ज्ञात कीजिए। 9 भुजा वाले और 15 भुजा वाले का ये वाला फॉर्मूला लगा के करना है। ब्रैकेट n - 2 × 180। क्या ऐसा समभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोणों का मान 24 हो? चतुर्भुज के प्रकार समलंब, प्रतंग, समांतर, चतुर्भुज, आयत, वर्ग की परिभाषा है। आप लोगों को पढ़कर जानिए। इसमें से एक जरूर पूछेगा 4 नंबर का। इसके बाद में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। 4 में से आपके 2 देखने को मिलेंगे वहाँ पर। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे 7x - 42, तो इन दोनों में कॉमन, या फिर 7 का किस संख्या का भाग जा रहा है, दोनों में 7 का, तो 7 का भाग देने पर x आगे और 6 आगे। इस सवालों को इस प्रकार से करना है आपको। गुणनखंड कीजिए। आपको इन सवालों को ध्यानपूर्वक देखना है। ये सभी क्वेश्चन पुरानी बुक के आधार पर तैयार किए गए हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन था। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा? फिर प्रश्नावली आपको 13.1 में 6, 7, 8 और 9 पढ़ना है पुरानी बुक के आधार पर। आलेखों का परिचय प्रश्नावली 15.1 में पहला, दूसरा और चौथा करना है आपको। प्रश्नावली 15.2 में पहले का पहला, दूसरा और दूसरे का पहला, दूसरा। इसी प्रकार घातांक और घात आपको पढ़नी है प्रश्नावली, जिसके मैंने 6 सूत्र लिख दिए। ये सूत्र भी आ सकते हैं 4 नंबर के, इसलिए आपको इनको देखना है। इसके अलावा प्रश्नावली 12वीं आपको मैंने दे दी। पहले का पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, चौथा, पाँचवा, तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे का पहला, दूसरा। प्रश्नावली 11.1 का क्षेत्रमिति, जब पुरानी किताब के आधार पे, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। उदाहरण नंबर 9 प्रश्नावली 9.1 प्रश्नावली उदाहरण नंबर 1 दूसरा और चौथे का ABC। 9.2 जिसके पहले का आपको पहला, दूसरा, चौथा आपको दे रखा है, चौथा भी है। फिर राशियों की तुलना 8.1 पूरी प्रश्नावली पढ़नी है। 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज का आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सवाल पढ़ के जाना है। फिर आ रहा है घन और घनमूल 7.1, वर्ग और वर्गमूल 6.1 और 6.2 आपको पूरी पढ़नी है। प्रश्नावली 5.1 दूसरा, तीसरा, चौथा और 5.2 का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आपको ये सवाल पढ़ के जाना है। ध्यानपूर्वक पढ़े, ज़्यादा हो सके तो आप लोगों तक पहुँचाए ताकि अच्छे नंबर से पास होके
सके। अभी कक्षा 10 में भी मेरे 19 सवाल मिले हैं।